गर्मी की छुट्टियां थीं। मैं और मेरे पापा उनके पुराने गांव नवली पहुंचे। कहते हैं ये वही घर है जहां पापा ने अपना बचपन बिताया था। घर बाहर से एकदम पुराना और खामोश था। सामने सूखा हुआ नीम का पेड़ और ऊपर की मंजिल पर एक कमरा जिसकी खिड़की हमेशा बंद रहती थी। घर में घुसते ही पापा बोले, ऊपर वाला कमरा बंद रहेगा, वहां मत जाना। मैंने पूछा क्यों? पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बस ऐसे ही, वहां कोई नहीं जाता। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। धीमे घिसटते कदम और फिर किसी के खांसने की आवाज। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे से सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर का कमरा बंद था, लेकिन अंदर से कोई गा रहा था, छुट्टी आई, कोई खेलने आया नहीं। मैं कांप गया, पर न जाने क्यों हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा, जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। जैसे ही दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा थी। कमरे में धूल जमी हुई थी और कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, सब मुझे भूल गए हैं, अब मैं यहीं रहूंगा हमेशा के लिए। मैं पन्ने पलट ही रहा था कि पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, तू खेलने आया है? मैंने पलट कर देखा। वहां एक 11 साल का लड़का खड़ा था। धूल में सना हुआ शरीर, लंबे बाल और काली आंखें। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब तू मेरा भाई है, अब हम हमेशा साथ खेलेंगे। मैं चीखा और भागता हुआ नीचे आ गया, पर नीचे का नज़ारा बदल चुका था। पापा, माँ, कोई नहीं था। घड़ी देखी, 2:43 मैंने घड़ी हिलाई, फिर भी वही टाइम। मैं समझ गया, मैं फंस चुका हूँ एक ही रात में। बार बार उसी पल को जी रहा हूँ। घर के हर कोने को देखा, फ्रिज खोला, अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में माँ, पापा और एक बच्चा था, पर वो बच्चा मैं नहीं था। तस्वीर के पीछे लिखा था, सिर्फ वही बाहर जाता है जो खेलने नहीं आता। अब बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, किसी और को लाना। अगले दिन मेरा छोटा कजिन अंकुश गांव आया। उसे भी ऊपर वाला कमरा आकर्षित करने लगा। वो मेरे पास आया और बोला, भैया, एक लड़का मुझ पर बुला रहा है, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं, बस दरवाज़ा खोल दिया। अब उसकी छुट्टी शुरू हो चुकी थी। कहते हैं कुछ घर बस घर नहीं होते, वो भूखे होते हैं। हर साल एक नई आत्मा की भूख। छुट्टी वाला कमरा आज भी वहाँ है। हर साल एक बच्चे को बुलाता है, हर बार उसी मासूमियत से। अगर कभी आपको कोई कहे गांव चलो छुट्टी बिताने, तो ज़रूर पूछना, वहाँ ऊपर कोई बंद कमरा तो नहीं।